दोस्तों 28 अप्रैल 2017 को फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन रिलीज हुई। हैरत की बात यह है कि इसकी एडवांस बुकिंग खुलने के 24 घंटे के अंदर ही 10 लाख से ज़्यादा टिकट ऑनलाइन बिक गए, जहां तक कि कई वेबसाइट क्रैश हो गईं। यह करिश्मा था फिल्म के डायरेक्टर राजामौली का। उनकी कार्यशैली ऐसी थी कि उनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई। राजामौली के परिवार के पास 360 एकड़ जमीन थी। उनके पिता और चाचा फिल्म मेकिंग को लेकर बहुत जुनूनी थे। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए दोनों ने जमीन का ज़्यादातर हिस्सा बेच दिया और चेन्नई शिफ्ट हो गए। दोनों ने कई फिल्में बनाई, लेकिन ज़्यादातर फ्लॉप हो गई। इस कारण परिवार को आर्थिक दिक्कतों का इतना अधिक सामना करना पड़ा कि एक समय 13 लोगों के परिवार को 2 कमरे में रहना पड़ा। 2005 में एक राजामौली ने बताया कि वे टीवी के डायरेक्टर के रूप में रोज करीब 17 घंटे काम किया करते थे। हालांकि संघर्ष के इन दिनों के पहले वे काफ़ी धार्मिक थे। एक कहते हैं कि हमारे परिवार में सभी धार्मिक रहे हैं। धार्मिक उत्सुकता में मैंने धर्म ग्रंथ पढ़ना शुरू किया, तीर्थ यात्राएं की, भगवा वस्त्र पहनकर कुछ वर्षों तक सन्यासी की तरह जीवन भी जिया। पर अब वे किसी धर्म को नहीं मानते। उन्हें कहानियाँ और कॉमिक्स पढ़ने का शौक है। जानवरों से बेहद लगाव है। उन्होंने अपने फार्म हाउस में कई डॉग पाल रखे हैं। शहरी भीड़भाड़ से दूर रहना पसंद है। एस राजामौली का जन्म 10 अक्टूबर 1973 को रायचूर, कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया है। परिवार में पत्नी रमा, बेटा कार्तिकेय, बेटी मयूका है और करीब 1000 करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति है। उनकी मां ने श्रीशैलम तीर्थ यात्रा के बाद सपना देखा, फिर बेटे को जन्म दिया। नाम रखा श्रीशैल श्री राजामौली। एस राजामौली को विरासत में मिली निर्देशन की कला। राजामौली का जन्म कर्नाटक में वी.के. विजेंद्र प्रसाद और राजनंदिनी के घर हुआ था। विजेंद्र दक्षिण के प्रसिद्ध स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर हैं। उनके पिता 5 भाइयों के साथ संयुक्त परिवार में रहते थे। उनकी दादी बचपन से ही उन्हें रामायण, महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों की जानकारी देती थीं। 7 साल की उम्र में उन्होंने अमर चित्रकथा पढ़ना शुरू कर दिया था। 4 साल बड़ी तलाकशुदा थी राजामौली की पत्नी। राजामौली की प्रेम कहानी बेहद रोचक है। उनकी पत्नी रमा प्रसिद्ध संगीत निर्देशक एस कीरावानी की पत्नी श्रीवल्ली की छोटी बहन है। जब दोनों की मुलाकात हुई थी तो वे पहले से शादीशुदा थीं। उनका बेटा भी था। हालांकि तलाक का केस चल रहा था। साल 2000 में उनके तलाक के बाद 2001 में राजामौली ने उन्हें प्रपोज किया। इसी साल दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। पिता की डांट से बचने के लिए बन गए डायरेक्टर। एक दिन उनके पिता विजेंद्र ने पूछा कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तब उन्होंने डर से कह दिया था कि वे डायरेक्टर बनना चाहते हैं। पिता ने उन्हें फिल्म संपादक कोटागिरी वेंकटेश्वर राय के पास भेज दिया। इसके बाद वे पिता को असिस्ट करने लगे। राजामौली ने कैरियर की शुरुआत विज्ञापनों और टीवी धारावाहिक के निर्देशन के रूप में की। उन्हें जकन्ना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मध्यकालीन मूर्तिकार जकन्ना के नाम पर है। दरअसल कुछ लोग मानते हैं कि वे भी अपने काम को किसी कुशल मूर्तिकार की तरह ही करते हैं। हैदराबाद में फॉरेस्ट थीम पर बार और एक रेस्टोरेंट खोला है। राजामौली को कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे उन्हें 4 राष्ट्रीय फिल्म और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। 2016 में भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राजामौली 100 एकड़ के फार्म हाउस में रहते हैं। 7 करोड़ की रेंज रोवर उनकी फेवरेट कार है। 23 साल के कैरियर में उन्होंने 12 फिल्में बनाई हैं, जिनमें 11 हिट रहीं। बाहुबली 2 पहली भारतीय फिल्म थी जिसने 1000 करोड़ रुपए की कमाई का पायदान छुआ। 2022 में आई फिल्म RRR ने भी 1000 करोड़ रुपए से अधिक कमाए। यह कमाई फिल्म ने सिर्फ 16 दिनों में की थी। एस राजामौली की फिल्मोग्राफी की बात करें तो उन्होंने 2001 में स्टूडेंट नंबर 1 मूवी बनाई, जो सुपर ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद 2003 में सिम्हाद्री मूवी बनाई, जो सुपर हिट रही। उसके बाद 2004 में सई मूवी बनाई, जो हिट रही। इसके बाद उन्होंने छत्रपति मूवी 2005 में बनाई, जो सुपर हिट रही। इसके बाद 2006 में ब्लॉकबस्टर मूवी विक्रमा रखड़ू बनाई, जिसका हिंदी में राउडी राठौर नाम से रीमेक बना। इसके बाद यमा दंगा 2007 में बनाई, जो हिट रही। उसके बाद
2009 में मगधीरा मूवी बनाई जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही, जिसमें सुपरस्टार रामचरण ने काम किया है। इसके बाद मर्यादा रमन्ना 2010 सुपर ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद ईगा 2012 ब्लॉकबस्टर मूवी बनाई। उसके बाद बाहुबली द बिगिनिंग 2015 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। इसके बाद बाहुबली 2 द कंक्लूजन 2017 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। और 2022 में उन्होंने आरआरआर मूवी बनाई जो सुपरहिट रही थी। अब उनकी महेश बाबू के साथ वाराणसी नाम से मूवी आ रही है और हो सकता है वो भी ब्लॉकबस्टर रहे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बना सकें। जय हिंद दोस्तों।